हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आई होप सो कि एज इट इज़ आप लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे और सेफ होंगे। आज का ये वीडियो हमारा बहुत ही ज़्यादा कह सकते हैं कि इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आज जो हम लोग टॉपिक यहाँ पे देखने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है कनेक्शंस। बहुत ही कह सकते हैं इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। कह सकते हैं कि हमारा बिल्कुल स्टार्टिंग है डिज़ाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर को समझने के लिए। जो सबसे पहला कह सकते हैं जो आपको टॉपिक पढ़ाया जाता है उस टॉपिक का नाम है कनेक्शंस, क्योंकि बिना कनेक्शंस के आप कोई भी स्टील स्ट्रक्चर नहीं बना सकते। कनेक्शंस के बारे में आपको पता ही होगा, नहीं पता है तो अभी आपको पता चल जाएगा थोड़ी ही देर में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और हम लोग पहले समझते हैं कि आखिर ये टॉपिक या कनेक्शंस कहने का क्या मतलब है, इसको पढ़ाने का पर्पस क्या है और इसमें हम लोग को क्या क्या पढ़ना है। तो चलिए ज़्यादा टाइम को वेस्ट नहीं करके वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आपके सामने दो फिगर दिख रहा होगा साइमल्टेनियसली, एक फिगर यहाँ पे और एक फिगर यहाँ पे। ये थोड़ा सा जूम फिगर है और ये थोड़ा सा जूम आउट फिगर है। अगर आप इस फिगर को सिंपली देखते हैं, इस पर्टिकुलर फिगर को, तो इस फिगर में आप बेसिकली क्या देख रहे हैं। इस फिगर में आपको देखने को ये मिल रहा है कि एक बिल्डिंग बन के तैयार हो गई है, एक स्टील की कोई बिल्डिंग या कोई स्ट्रक्चर बन के तैयार हो गया है। तो इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को बनाने के लिए जो मटेरियल यूज किया गया वो मटेरियल कौन सा है? स्टील मटेरियल है। स्टील मेंबर्स को यूज किया आपने और उसके बाद सबको आपस में असेंबल्ड करके आपने इस बिल्डिंग को या इस स्ट्रक्चर को तैयार किया। तो एक चीज बहुत ही कॉमन है जो प्रैक्टिकली आपके दिमाग में आनी चाहिए, नहीं आ रही है तो अब आ जाएगी, कि आखिर इन सारे मेंबर्स को आपस में कैसे जोड़ा गया होगा। ये जितने भी मेंबर्स आपस में अटैच हुए होंगे, ये कैसे अटैच हुए होंगे। प्रैक्टिकल सी बात है कि जो स्टील मेंबर आया होगा, जैसे ये वाला मेंबर, ये एक सेपरेट मेंबर आया होगा, ये वाला भी मेंबर एक सेपरेट मेंबर आया होगा। तो आखिर इस मेंबर को इस मेंबर के साथ कैसे हम लोगों ने अटैच किया, कैसे हमने आपस में उसको जोड़ा। इसीलिए जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया कि कनेक्शन इज द बेसिक ऑफ स्टील डिजाइन। तो आखिर आपने कोई कनेक्शन लिया होगा, कुछ कनेक्शंस किया होगा दो मेंबर्स के बीच में, जिसके वजह से ये दोनों मेंबर जो है आपस में अटैच हुआ होगा और ये एक सिंगल मेंबर की तरह काम कर रहा होगा। राइट? इस टाइप से आपने कनेक्ट किया होगा कि ये दोनों मेंबर अब इंडिविजुअल मेंबर की तरह एक्ट नहीं करके एक सिंगल मेंबर की तरह एक्ट करें। प्रैक्टिकल सी बात है। तो वही चीज आपको बेसिकली इसमें पढ़नी है कि आखिर इन दोनों मेंबर को जो जोड़ने के लिए जो हमने एलिमेंट यूज किया, जो स्ट्रक्चरल एलिमेंट हमने यूज किया, उसी स्ट्रक्चरल एलिमेंट को हम कहेंगे कनेक्शन। तो बेसिकली कनेक्शन क्या है? व्हाट इज कनेक्शन? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कनेक्शन? तो कनेक्शन का बेसिकली मीनिंग होता है कि इट इज एन स्ट्रक्चरल एलिमेंट। ये एक तरह का स्ट्रक्चरल एलिमेंट है जिसको हम लोग बेसिकली यूज करके हम डिफरेंट स्ट्रक्चरल मेंबर्स को आपस में क्या करते हैं? जोड़ते हैं। क्या करते हैं? अटैच करते हैं, ताकि जो मेरा मेंबर जो पहले इंडिविजुअल मेंबर था अब वो एक सिंगल मेंबर की तरह काम करे, आपस में अटैच होके। ठीक है? अब वो जो स्ट्रक्चरल एलिमेंट है जिसको हम यूज करते हैं एज ए कनेक्शन के तौर पे, अब वो किस किस टाइप का आता है वो अभी हम बस थोड़ी देर में आपको बताएंगे। तो आई होप सो कि कनेक्शन का मतलब क्या है अब आपको समझ में आ गया होगा, और नहीं भी समझ में आया है तो आप इस फिगर को देख सकते हैं। बहुत ही अच्छा फिगर है। अगर आप देखेंगे तो इस फिगर को, इस फिगर में आप देखिए क्या है, ये एक मेंबर, ये एक मेंबर, इन दोनों को आपस में कैसे ज्वाइंट किया आपने? ये कनेक्शन प्रोवाइड किया। और इस कनेक्शन के लिए जो आपने स्ट्रक्चरल एलिमेंट यूज किया है वो स्ट्रक्चरल एलिमेंट क्या दिख रहा है आपको? यहाँ पे एक बोल्ट दिख रहा है। कैसा दिख रहा है? एक बोल्ट दिख रहा है। सिमिलरली एक मेंबर, ये वाला मेंबर, इधर से कोई एक मेंबर आ रहा, उसको भी जोड़ने के लिए आपने यहाँ पे क्या किया? बोल्ट वगैरह यूज किया। तो ये जो स्ट्रक्चरल एलिमेंट है, यही तो स्ट्रक्चरल एलिमेंट है, और ये अल्टीमेटली क्या कर रहा है? एक कनेक्शन बना रहा है। मतलब कि पहले ये जो दो डिफरेंट मेंबर्स थे उसको अब एक मेंबर की तरह वो काम कर सके, ताकि इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर पे जब किसी तरह का लोड एक्ट करेगा तो अल्टीमेटली जो मेरा लोड जो ट्रांसफर होगा एक मेंबर से दूसरे मेंबर की तरफ, वो किसके थ्रू होगा? इसी स्ट्रक्चरल एलिमेंट के थ्रू होगा, जिसको हम टेक्निकली कहते हैं फास्टेनर। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? बेसिकली इसको हम लोग कहते हैं फास्टेनर। फास्टेनर भी हम लोग कहते हैं, या तो इसको स्ट्रक्चरल एलिमेंट हम कहें
एक तरह का स्ट्रक्चरल एलिमेंट, या हम कह सकते हैं फास्टनर। तो ये फास्टनर क्या है? यही फास्टनर हमको एक प्रॉपर कनेक्शन बिल्ड कराता है किसी दो डिफरेंट एलिमेंट्स मेंबर्स के बीच में। सिमिलरली यहां पे भी आप देखें, ये मेंबर और ये मेंबर के बीच में आपने जो फास्टनर यूज किया है, वो फास्टनर आपका कौन सा है? यहां पे आपको बोल्ट दिख रहा होगा। तो ये अब आपको आई गेस इस फिगर से आपको क्लियर हो गया होगा कि आखिर ये जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं दैट इज कनेक्शन, इसका क्या इंपॉर्टेंस है। क्योंकि आप जानते हैं कि कोई भी स्ट्रक्चरल मेंबर, कोई भी हमारा स्टील स्ट्रक्चर तब तक बन के तैयार नहीं हो सकता है जब तक हम एक प्रॉपर कनेक्शन नहीं प्रोवाइड करें। जब तक हम एक प्रॉपर कनेक्शन नहीं प्रोवाइड करेंगे, जब तक हम दो मेंबर को प्रॉपरली आपस में नहीं जोड़ेंगे अच्छे से, तब तक हमारा कोई भी स्टील स्ट्रक्चर जो है वो सरवाइव नहीं कर सकता है। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि आपको जब तक प्रॉपर कनेक्शन नहीं रहेगा दो मेंबर्स के बीच में, तब तक एक स्ट्रक्चरल मेंबर तैयार ही नहीं होगा। जैसे ये जो स्ट्रक्चरल मेंबर आपका, ये जो एक कंप्लीट स्ट्रक्चर तैयार हुआ है, अगर सब मेंबर के बीच में अगर आपने प्रॉपर कनेक्शन नहीं दिया होगा, तब तक हमारा ये स्ट्रक्चर कभी भी खड़ा नहीं होगा। इसीलिए जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया कि कनेक्शन जो टॉपिक आप पढ़ते हैं, इसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है स्टील में। और ये आपको सबसे पहले इसलिए पढ़ाया जाता है कि जब तक आपको कनेक्शन नहीं बनेगा, तब तक आपका स्टील मेंबर नहीं, स्टील स्ट्रक्चर बन के तैयार नहीं होगा। इसीलिए कनेक्शन टॉपिक को बहुत ही डिटेल में हम लोग को पढ़ना होता है कि अगर हम प्रॉपर कनेक्शन अगर हम बना दिए, इसका मतलब यह है कि मेरा एक बहुत ही बड़ा स्टेप जो है वो कंप्लीट हो गया। और कनेक्शन या फास्टनर, जो कनेक्शन के लिए जो हम स्ट्रक्चरल एलिमेंट जिसको हम फास्टनर कहेंगे, जिसको हम लोग यूज करेंगे अपने कनेक्शन को कंप्लीट करने के लिए, उसका मेजर रोल भी क्या है कि लोड को वो प्रॉपर और इजीली ट्रांसफर कराता है एक मेंबर से दूसरे मेंबर पे। जैसे अगर इस मेंबर से लोड ट्रांसफर होगा अल्टीमेटली इस मेंबर के तरफ, तो किसके थ्रू होगा? इसी कनेक्शन के थ्रू। और अल्टीमेटली इसमें जो आपने स्ट्रक्चरल एलिमेंट जो बोल्ट आपने यूज किया है, ये भी तो हमको हेल्प करेगा लोड को ट्रांसफर करने में एक मेंबर से दूसरे मेंबर की तरफ। इसलिए कनेक्शन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कह सकते हैं एप्लीकेशन है हमारा स्टील स्ट्रक्चर में। अब यहां पे क्वेश्चन ये उठता है कि हम लोग किस किस टाइप का कनेक्शन प्रोवाइड करते हैं, या कनेक्शन को प्रोवाइड करने के लिए जो हम स्ट्रक्चरल एलिमेंट यूज करते हैं, जैसे यहां पे आप देख रहे हैं बोल्ट के फॉर्म में मैंने यूज किया, जिसको हम फास्टनर भी कहते हैं, वो किस किस टाइप का यूज करते हैं। अब हम थोड़ा सा उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। क्लियर है? तो हम यहां पे अगर हम बात करें सिंपली, तो हम यहां पे अगर बात करें तो हम यहां लिख सकते हैं टाइप्स ऑफ कनेक्शन। टाइप्स ऑफ कनेक्शन, या फिर कह सकते हैं फास्टनर्स, फास्टनर्स रिक्वायर्ड फॉर कनेक्शन, या इसको हम लोग कह सकते हैं और में फास्टनर्स रिक्वायर्ड फॉर कनेक्शन। मतलब कि कनेक्शन करने के लिए हम लोग किस टाइप का, या तो कह सकते हैं किस टाइप का हम कनेक्शन प्रोवाइड करेंगे, या फिर कह सकते हैं कि हम लोग जो कनेक्शन प्रोवाइड करने के लिए जो स्ट्रक्चरल एलिमेंट या जिसको फास्टनर कहते हैं जो यूज करेंगे, वो किस किस टाइप का होता है। तो देखिए, कनेक्शन बेसिकली हम लोग चार फॉर्म में प्रोवाइड कर सकते हैं। किसी भी कनेक्शन, स्टील कनेक्शन के लिए हम लोग चार स्ट्रक्चरल एलिमेंट या फास्टनर को हम लोग यूज कर सकते हैं, या चार टाइप ऑफ कनेक्शन जो है बेसिकली हम लोग प्रोवाइड कर सकते हैं। वो क्या क्या है हमारा, उसको हम लोग बारी बारी यहां पे देखते हैं सबसे पहले। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहला हमारा होता है, उसको हम कहते हैं रिवेट। ठीक है, सबसे पहला जो हम लोग टाइप ऑफ कनेक्शन, जो हमारा जो फास्टनर हम लोग यूज करते हैं, जिसको यूज करके हम अपना कनेक्शन बना सकते हैं, उस फास्टनर का नाम है रिवेट। और रिवेट को यूज करके जो कनेक्शन बनेगा, उस कनेक्शन को हम लोग कहेंगे रिवेट कनेक्शन। रिवेट कनेक्शन। ठीक है, तो रिवेट एक तरह का फास्टनर है जिसको हम यूज करके एक कनेक्शन बनाएंगे, और उस कनेक्शन को बनाने के बाद, जो उस रिवेट को यूज करने के बाद जो कनेक्शन बनेगा, उस कनेक्शन को हम कहते हैं रिवेट कनेक्शन। रिवेट बेसिकली क्या है? रिवेट बेसिकली एक तरह का डक्टाइल मेटल पिन है हमारा, जिसको हम लोग यूजुअली क्या करते हैं, हीट करके, या उसको कोल्ड फॉर्म में भी हम लोग क्या करते हैं, जो हमारा दो मेंबर को आपस में जोड़ने के लिए जो हमारा होल्स होता है, उस होल के अंदर हम या तो उस डक्टाइल मेटल पिन को या तो हम हीट करके, या तो उसको कोल्ड फॉर्म में भी उसको हम लोग प्रेस वगैरह करके उस होल के अंदर फिट कर देते हैं। तो इसके बारे में भी हम लोग आगे देखेंगे। पहले मैं इसका एक फिगर दिखाता हूं आपको कि रिवेट कनेक्शन हमारा कैसा दिखता है, और वो कनेक्शन आपने अक्सर देखा भी होगा। वो टाइप ऑफ कनेक्शन का फिगर है हमारे पास ये।
ये जो आप टाइप ऑफ कनेक्शन देख रहे हैं, जिसमें आप ये सब जो देख रहे हैं, इस टाइप का छोटा छोटा जो मेटल पिंस आप देख रहे हैं, आप ये छोटा छोटा जो आप पिंस देख रहे हैं यहाँ पे, ये सब छोटा छोटा पिन, ये क्या है? ये मेरा एक रिवेट कनेक्शन है, जो ट्रेडिशनली हम लोग पहले यूज करते थे। पहले के स्ट्रक्चर में आप बेसिकली देखेंगे जो हमारा मोस्ट कॉमनली फॉर्म ऑफ यूज टाइप ऑफ जो कह सकते हैं कि फास्टनर था, वो रिवेट था, और जो कनेक्शन हमारा अल्टीमेटली बनता था उसको हम लोग कहते थे रिवेटेड कनेक्शन। तो आई होप सो यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये सब क्या है, ये डक्टाइल मेटल पिंस वगैरह है, जिसको क्या किया गया, इस होल के अंदर जो या तो हीट करके या तो कोल्ड फॉर्म में हम लोग उसको कंप्रेस करके इसके अंदर फिट किए होंगे, और उसको अगर हमने हीट फॉर्म में डाला होगा, उसको अगर उसको हम लोग हीट करके डाले होंगे तो सर्टेन पीरियड के लिए छोड़े होंगे उसको सॉलिडिफाई करने के लिए, उसके बाद हमारा कुछ इस टाइप का कनेक्शन बन के तैयार हुआ होगा। एक फिगर आप यहां भी देख रहे होंगे, तो ये दिखने में कुछ इस टाइप का आपको देखने को मिल सकता है। तो ये हमारा, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो पुराने पुराने स्ट्रक्चर आप अक्सर देखेंगे, आपको कुछ इस टाइप के कनेक्शंस देखने को मिल जाएंगे। इस कनेक्शन का सबसे बड़ा बेनिफिट ये था, या बेनिफिट भी कह सकते हैं, या इसका एक नुकसान भी ये होगा कि रिवेट कनेक्शन जो बेसिकली हमारा होता है, इट्स ए परमानेंट फॉर्म ऑफ कनेक्शन। रिवेट कनेक्शन हमारा कैसा कनेक्शन है? इट्स अ परमानेंट फॉर्म ऑफ कनेक्शन। ये एक तरह का कैसा कनेक्शन है? ये एक तरह का परमानेंट फॉर्म ऑफ कनेक्शन है। परमानेंट कनेक्शन, परमानेंट फॉर्म ऑफ कनेक्शन कहने का मतलब क्या है? जैसे अगर आप इस फिगर में देख रहे होंगे, तो ये सब क्या है, इसको बिल्कुल, ये जो रिवेट है इस मटेरियल के साथ बिल्कुल क्या हो चुका है, सॉलिडिफाई हो चुका है। तो ये अगर इसको हमको कल को डीअसेंबल्ड करना पड़े, अगर इस मेंबर को हमको वापस से डीअसेंबल्ड करना हो, इन सारे एलिमेंट को जो हमको वापस से डीअसेंबल्ड करना पड़ेगा, तो फिर हमको अल्टीमेटली क्या करना होगा, इस सेक्शन को कट करना पड़ेगा। सेक्शन को कट करके ही हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको डीअसेंबल्ड कर सकते हैं। नट बोल्ट की तरह नहीं है कि नट खोल के अलग कर दिए और हमारा स्ट्रक्चर जो है वो डीअसेंबल्ड हो गया, ऐसा रिवेट के केस में नहीं। इसलिए बोला जाता है इट इज अ टाइप ऑफ परमानेंट कनेक्शन। इसका अगर आप रिवेट देते हैं तो एक फॉर्म ऑफ परमानेंट कनेक्शन हो जाएगा। मतलब अगर कल को आपको डीअसेंबल्ड करना पड़ेगा स्ट्रक्चर को, तो उसके लिए आपको मेंबर सेक्शन को कट करके ही आप निकाल सकते हैं। ऐसा नहीं है नट बोल्ट की तरह के खोल के आप अलग कर लीजिएगा मेंबर्स को। तो ये था हमारा एक फॉर्म ऑफ कनेक्शन। दूसरा टाइप ऑफ कनेक्शन जो कि बहुत ही ज्यादा कॉमन है, जो आप देखते हैं, उसको कहते हैं हम लोग बोल्ट। मतलब कह सकते हैं जो हम फास्टनर यूज करेंगे कनेक्शन के लिए, वो फास्टनर कैसा होगा, बोल्ट, और उसके थ्रू जो कनेक्शन बनेगा उसको हम कहेंगे बोल्ट कनेक्शन। उसको हम क्या कहेंगे, बोल्ट कनेक्शन। और आज के डेट में बहुत कॉमन टाइप ऑफ कनेक्शन है, ये आपको अक्सर देखने को मिलेगा। तो अगर मैं टाइप्स ऑफ कनेक्शन की बात करूं तो वो हो गया बोल्ट कनेक्शन, और अगर मैं फास्टनर रिक्वायर्ड फॉर कनेक्शन की बात करूं तो वो क्या है, हमारा बोल्ट है। इसका अगर मैं आपको फिगर दिखाऊं तो ये कुछ इस टाइप का है, बहुत ही कॉमन टाइप ऑफ फिगर है। अक्सर आप आज के डेट में जितने भी आप स्ट्रक्चर बनते हुए देखेंगे वो इसी टाइप का देखने को मिलेगा। ये सब आपको क्या देखने को मिल रहा है यहाँ पे, ये सब जगह आपको देखने को मिल रहा होगा बोल्ट। ये सब जगह क्या किया है, बोल्ट को अल्टीमेटली यूज किया है। यहां भी आप आएंगे तो हर जगह देखिए क्या यूज किया है, बोल्ट कनेक्शन। तो ये बहुत ही कॉमन टाइप ऑफ है। आज के डेट में लगभग जितने भी स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेंगे सब बोल्ट कनेक्शन के थ्रू देखने को मिलेंगे। और बोल्ट कनेक्शन का सबसे बड़ा फायदा ये है कि वो, सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि अगर आपको कल को इस स्ट्रक्चर को डीअसेंबल्ड भी करना पड़े, स्ट्रक्चर को अलग भी करना पड़े, तो बहुत ईजिली आप कर सकते हैं। सिंपली आप नट बोल्ट को ओपन करके और आप बहुत ईजिली स्ट्रक्चर को डीअसेंबल कर सकते हैं, जो काम आप रिवेट में नहीं कर सकते थे। तो ये था हमारा दूसरा टाइप ऑफ कनेक्शन, जो था हमारा बोल्ट कनेक्शन। नाउ स्विच टू थर्ड टाइप ऑफ कनेक्शन विच इज ऑल्सो वेरी मच कॉमन। अगर आप थर्ड टाइप ऑफ कनेक्शन की बात करेंगे तो तीसरा हमारा होता है, वो होता है वेल्ड कनेक्शन। मतलब कि हमने वेल्ड किया, जो फास्टनर यूज किया उसमें हमने वेल्डिंग का उपयोग किया, तो जो कनेक्शन बना उसको हमने कहा वेल्ड कनेक्शन। ठीक है, जो वेल्डिंग आप करते हैं, वेल्डिंग के थ्रू जो आप हीट यूज करके जो आप वेल्ड करते हैं, उस टाइप के कनेक्शन को कहते हैं हम लोग वेल्ड कनेक्शन। जैसे अगर मैं फिगर में दिखाने की कोशिश करूं तो ये जो फिगर आप देख रहे होंगे, इसमें जो कनेक्शन किया गया वो कैसा किया गया है, देखिए वेल्डिंग किया गया है। यहां पे भी अगर आप देखेंगे इसमें तो क्या हो रहा है, बेसिकली यहां पे आपने वेल्डिंग किया है। यहां पे भी देखेंगे तो हर जगह पे क्या किया गया है, वेल्डिंग वगैरह जो है आपने कर रखा है। ठीक है, ये पूरे जगह पे वेल्डिंग है, यहां पे भी हर जगह वेल्डिंग है। तो इस टाइप के कनेक्शन को कहते हैं वेल्ड कनेक्शन। ठीक है, और वेल्डिंग कनेक्शन का एक सबसे बड़ा डिमेरिट ये है कि वेल्डिंग कनेक्शन क्या है, ये भी एक तरह का परमानेंट फॉर्म ऑफ कनेक्शन है। ये भी क्या है, परमानेंट फॉर्म ऑफ कनेक्शन है। कल को अगर आपको स्ट्रक्चर को डीअसेंबल्ड करना पड़ेगा तो अल्टीमेटली आपको क्या करना पड़ेगा, सेक्शन को पूरा
कट करके अलग करना पड़ेगा। वैसा नहीं है नट बोल्ट की तरह कि आप सिंपली ओपन करके अलग कर दीजिए और स्ट्रक्चर आपका बहुत इजीली डीअसेंबल्ड हो गया। ऐसा वेल्ड कनेक्शन के केस में नहीं है। क्लियर है ये चीज? तो ये था हमारा एक कह सकते हैं 3 कॉमन टाइप ऑफ कनेक्शंस। ठीक है, दीज आर द 3 कॉमन टाइप ऑफ कनेक्शंस या फास्टनर विच वी बेसिकली यूज्ड फॉर मेकिंग एनी सॉर्ट ऑफ कनेक्शन। कोई भी स्ट्रक्चरल स्टील, हम कोई भी स्टील स्ट्रक्चर जब हम बनाते हैं तो उसके लिए जो हम फास्टनर यूज करेंगे वो जो 3 कॉमन आप यहां पे देख रहे हैं इसी टाइप का, या कह सकते हैं कि ये जो 3 टाइप ऑफ कनेक्शंस आप देख रहे हैं इसी 3 टाइप ऑफ कनेक्शन को हम बेसिकली यूज करते हैं। एक और हमारा है, उसको हम लोग कहते हैं, उस फास्टनर को कहते हैं हम लोग पिन, और इसके थ्रू जो कनेक्शन हमारा बनता है इसको हम लोग कहते हैं पिन कनेक्शन। पिन कहने का मतलब है कि हमारा कह सकते हैं मेटल का पिन आता है जिसको हम लोग ये टेम्प्रोरी सॉर्ट ऑफ कह सकते हैं कि अगर हमारा स्ट्रक्चर बहुत हेवी लोडिंग का अगर कंडीशन हमारा स्ट्रक्चर पे नहीं आ रहा है तो उस केस के लिए हम लोग मेटल का पिन आता है जिसको हम लोग फीड करके हम लोग अपना कनेक्शन जो है वो तैयार करते हैं। बट हेवी अगर हमारा कोई स्ट्रक्चर बन रहा है तो वहां पे इस टाइप के कनेक्शन को प्रेफर नहीं किया जाता है। अगर मैं आपको फिगर के थ्रू डिफाइन करना चाहूं तो फिगर में इसको दिखा देता हूं। ये कुछ इस टाइप का है, आप देखिए यहाँ पे क्या एक मेटल का पिन आपको इस टाइप को यूज किया है, इसके अंदर कंप्रेस करके या कैसे इसके अंदर डाल दिया है, तो इस तरह का मेटल पिन है। या यहाँ पे भी आप देख रहे हैं इस टाइप का एक मेटल पिन है जिसको आप डाल दिए हैं। तो बेसिकली कहने का मतलब है इस जो भी आपका सेक्शन था उसके अंदर, तो इन शॉर्ट कहने का मतलब है कि इस टाइप का जो कनेक्शन है वो बहुत ही ज्यादा कॉमनली नहीं यूज करते हैं, क्योंकि अगर हम कोई हेवी स्ट्रक्चर बना रहे हैं तो उस केस में तो कॉमनली जो हम लोग को यूज करने वाला जो टाइप ऑफ कनेक्शन होगा वो 3 होगा, रिवेट, वेल्ड एज वेल एज बोल्ट कनेक्शन। क्लियर है? तो ये था हमारा इन शॉर्ट कह सकते हैं 3 या 4 टाइप ऑफ कनेक्शंस। तो हम लोग को अपने सिलेबस के अंदर जो अभी हम सिलेबस कवर करने जा रहे हैं उसके अंदर हम लोग जो टाइप ऑफ कनेक्शन पढ़ेंगे वो 2 टाइप ऑफ कनेक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। पहले मैं 2 टाइप ऑफ कनेक्शंस पढ़ाऊंगा आपको। वो टाइप ऑफ कनेक्शंस हमारे होंगे सबसे पहला रिवेट कनेक्शन और उसके बाद वेल्ड कनेक्शन। ठीक है, रिवेट कनेक्शन एज वेल एज वेल्ड कनेक्शन। तो अगर आप अपना सिलेबस को देखेंगे, स्पेशली जो बच्चे एसबीटी बिहार के इस वीडियो को देख रहे हैं, आपके सिलेबस में जो टाइप ऑफ कनेक्शन पढ़ना है वो पढ़ना है रिवेट कनेक्शन एज वेल एज वेल्ड कनेक्शन। तो जो बच्चे अपार्ट फ्रॉम बिहार एसबीटी देख रहे हैं उनके लिए मैं बोल्ट का भी मैं वीडियो बनाऊंगा, तो उनके लिए वो सेपरेट वीडियो जाएगा जिसमें बोल्ट कनेक्शन के बारे में भी डिस्कशन होगा। बट जो बच्चे एसबीटी बिहार से वीडियो को देख रहे हैं उनके सिलेबस में बोल्ट कनेक्शन नहीं है, इसलिए हम बोल्ट कनेक्शन के ऊपर डिस्कस आपके साथ मैं नहीं करूंगा, मतलब आपके में मैं उस चीज को इंडल्ज नहीं करूंगा। लेकिन जो बच्चे अदर स्टेट से इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए बोल्ट कनेक्शन का भी सेपरेट वीडियो आएगा। क्लियर है ये चीज? तो ये था हमारा कुछ कनेक्शन से रिलेटेड डिस्कशन। आई होप सो कि अब अगर आपसे कोई पूछता है कनेक्शंस के बारे में, या अगर आपसे कोई ये बोलता है कि आखिर ये टॉपिक क्यों आपको पढ़ाया जा रहा है और इसमें हम किस किस टाइप ऑफ कनेक्शंस के बारे में पढ़ते हैं, तो अब आप उम्मीद करते हैं कि जवाब दे देंगे। अब जो हमारा नेक्स्ट वीडियो बेसिकली आएगा वो हमारा सबसे पहला टाइप ऑफ कनेक्शन जो हमने देखा है रिवेट कनेक्शन, जिसका मैं फिगर आपको फिर से दिखा देता हूं। ये है मेरा रिवेट कनेक्शन। इसके ऊपर आएगा कि रिवेट, तो हम लोग बेसिक से बिल्कुल पढ़ेंगे व्हाट इज रिवेट, रिवेट हमारा बेसिकली क्या होता है वापस से हम लोग देखेंगे। रिवेट कितने टाइप्स का होता है वो भी हम लोग देखेंगे। रिवेट को कैसे डिजाइन किया जाता है वो भी हम लोग देखेंगे, क्या क्या उसके ऊपर फोर्सेस वगैरह स्ट्रेसेस वगैरह लग रहा होता है, सारा कुछ हम लोग देखेंगे और फिर उसका प्रॉपर डिजाइन देखेंगे। क्लियर है? तो जो आने वाले वीडियोस होंगे वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वही एक्चुअल है, जो एक्चुअल हमारा है वो कनेक्शन। ये तो बेसिक था, जैसे मैंने आपको एक ओवरव्यू दिया कनेक्शन देने का या पढ़ाने का पर्पस क्या है। अब इसके अंदर जो पढ़ना है टाइप ऑफ कनेक्शन के बारे में, वो जो रिवेट कनेक्शन, तो पहले कंप्लीट रिवेट कनेक्शन के ऊपर डिस्कशन होगा। 4-5 वीडियो हम समझते हैं कि रिवेट कनेक्शन के ऊपर आएंगे। उसके साथ फिर जब वेल्ड कनेक्शन होगा तो उसमें भी लगभग 4-5 वीडियो आएंगे। तो ये कह सकते हैं जो टॉपिक कनेक्शन है ये अपने में ही एक बहुत बड़ा टॉपिक है। तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप एकदम से एक एक वीडियो के साथ अटैच रहेंगे, क्योंकि हर एक वीडियो एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होगा, तो वीडियो को स्किप आप बिल्कुल भी नहीं करेंगे। क्लियर है? तो यही था ओवरऑल डिस्कशन रिगार्डिंग बेसिक ऑफ कनेक्शंस। अब जो भी हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा वहां से एक्चुअल टॉपिक को हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो इसी नोट के साथ अब इस लेक्चर को हम ओवर करते हैं। अगर ये बच्चे अगर इस वीडियो को आप YouTube पे देख रहे हैं तो टास्क आप लोग को मालूम है कि क्या करना है। चैनल को जितने लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है
जल्दी जल्दी चैनल सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और वीडियो को मैक्सिमम शेयर करेंगे अपने दोस्तों के बीच में, ठीक है। और देसी मास्टर्स के ऐप अभी तक जितने लोगों ने डाउनलोड नहीं किया है, मैंने डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे रखा है, जल्दी जल्दी जाओ और ऐप को डाउनलोड कर लो, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे ट्यून ऑन देसी मास्टर्स एंड होप टू सी यू अगेन। थैंक यू सो मच।